हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लव्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन लव मैरिज विद माय अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं और ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो वैन रोहान के जाल में फंस चुका था एंड वीजिंग को वो लोग मारना शुरू करते हैं और वीजिंग से बोलते हैं कि उसे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करनी होंगी। वेडिंग डॉक्यूमेंट थे। वीजिंग बोलता नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ और वो लोग वीजिंग को मारना शुरू करते हैं। बट तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी के हाथ में गन थी एंड वांग जी फायर कर देता है जो लोग वीजिंग को मार रहे थे। और वांग जी इसके बाद अपने गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं। वैन रोहान देखता है और वो जल्दी से जाता है। वीजिंग के जो सर था वहाँ पर गन रखता है और बोलता है रुक जाओ लैन वांग जी, अगर तुम आगे बढ़े तो इस प्यारे वीजिंग का सर मैं बुलेट से उड़ा दूंगा। और ये सुनने के बाद वांग जी रुक जाता है, अपने गार्ड्स को देखता है और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है रुकने के लिए। जितने भी गार्ड्स थे वो सारे रुक जाते हैं और देखने लगते हैं। वांग जी बोलता है उसे छोड़ दो। वैन रोहान बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मुझे कौन बचाएगा। और हाँ, सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। वैसे भी तुम्हें इससे फर्क क्या पड़ता है इतना? हाँ, मैं इसे मार भी देता हूँ तो। वांग जी बोलता शट अप। वैन रोहान गुस्से में देखता है और फिर वो वियिंग के जो सर था वहाँ पे गन को अपॉइंट करता है और बोलता है मैंने कहा जल्दी से जल्दी सिग्नेचर करो वरना। वियिंग बोलता है मैं नहीं करने वाला। वांग जी को देखता है वियिंग और बोलता है अंकल, इन्होंने इन्होंने मेरे डैड और मॉम को मारा, ये मुझे भी मारना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि मैं इनके बेटे से शादी कर लूँ और उसके बाद ये मेरे डैड की कंपनी को हथियाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वैन रोहान की बातें वीजिंग गुस्से में देखता वैन रोहान को। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ इसी का किया धरा था। वीजिंग बोलता हाँ, और डॉक्यूमेंट्स भी इन्हीं के पास है, मैंने सब देखा है गगा, मेरे पास प्रूफ है कि इन्होंने ही मेरे डैड का एक्सटेंड करवाया था। वांग जी बोलता है व्हाट? वीजिंग बोलता हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरा प्रूफ मैंने छुपा दिया है, इन लोगों के हाथ बिल्कुल नहीं लगने वाला। वैन रोहान गुस्से में देखता है और बोलता शट अप। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देख रहा था और वो अपनी आंखों से जैसे इशारा कर रहा हो गगर अंकल इनको मत छोड़ना। वांग जी को गुस्सा आ रहा था बट वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है सच में तुम कुछ भी कर पाओगे? हाँ। वैन रोहान बोलता हाँ बिल्कुल। वैन चाओ देख रहा था और उसे डर लग रहा था सच में। वो वीजिंग को देखता है, वीजिंग वैन चाओ को देखता है और बोलता मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसान हो। वैन चाओ बोलता है वीजिंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं जानता भी नहीं हूँ ये लोग, मैं क्या करूँ? वीजिंग गुस्से में देखता है वैन चाओ को। इसके बाद वैन रोहान विंग के ऊपर गन को पॉइंट करता है और बोलता है मैंने कहा जल्दी से सिग्नेचर करो। विंग बोलता नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद वैन रोहान बोलता हाँ सही कहा, तुमसे जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करा लेता हूँ तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर तुम तुम्हारे अंकल को बहुत पसंद करते हो है ना, तो क्या होगा अगर मैं उसे गोली मार दूँ तो? और ये बोलकर वैन रोहान गन को जो है ना वो तुरंत ही वांगजी की ओर पॉइंट कर देता है और ये देख के विंग डर जाता है। विंग बोलता नहीं, मैं सिग्नेचर करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज़ प्लीज़ हाँ हाँ उन्हें कुछ मत करिए। वैन रोहान स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड, कितने अच्छे हो तुम। तो चलो जल्दी से सिग्नेचर कर दो। एंड वांगजी देख रहा था। वांगजी बोलता विजिंग तुम सिग्नेचर नहीं कर सकते हो। विजिंग बोलता नहीं, मेरे मेरे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे बढ़ के, आपको पता है ना मैं आपको कितना पसंद करता हूँ और आपको कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे मुझे करने दीजिए, मैं सब कुछ खो सकता हूँ अपना आपको बचाने के लिए। वांग जी विजिंग को देखता है और उसे विजिंग की आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। वांग जी फिर अपनी आइज ब्लिंक करता है एंड वो देखता है वैन रोहान को जिसने अब विजिंग से हटाकर उसके ऊपर गन को पॉइंट किया हुआ था। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से ये कर पाओगे? वैन रोहान बोलता ऑफ कोर्स। विजिंग चुपचाप करके सिग्नेचर करो। विजिंग उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथों में लेता है। विजिंग पेन लेता है और वो उन डॉक्यूमेंट को देखकर स्माइल करता है और बोलता है अंकल आई लव यू ना, अब जानते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी टर्न करता है और जैसे ही वांग जी टर्न करता है वांग जी सडनली अपनी गन से फायर करता है और जो बुलेट थी वो सीधा वैन रोहान के शोल्डर में लगती है और उसके हाथों से गन नीचे और तुरंत ही जो वांग जी के गार्ड्स थे वो अटैक करना शुरू करते हैं। और वैन चाओ तो बैठा हुआ था, वो बस देख रहा था, वो तो वही जो सोफा था उसके अंदर पूरा छुप जाता है एंड वहाँ पर फाइटिंग होना शुरू। वैन रोहान से पहले कि संभल पाता वांग जी वीगिंग के पास खड़ा हुआ था और वीगिंग को उसने पकड़ा हुआ था एंड उन डॉक्यूमेंट्स को वीगिंग देखता है और फाड़ देता है और स्माइल करता है क्योंकि वो जानता है उसके अंकल के होते हुए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी को हक करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, गार्ड्स आते हैं, तुरंत ही वैन रोहान को पकड़ लेते हैं एंड वैन रोहान के जितने भी गार्ड्स थे उन सभी को भी पकड़ लिया जाता है एंड कुछ को तो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया जाता है।
वीजिंग बस बैठा हुआ था एंड वांग जी वीजिंग को बोलता चलो घर चलते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी वीजिंग को घर लेके आ जाता है और वीजिंग को जैसे वो घर लेके आता है, वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हारे पास क्या सबूत है। वीजिंग फिर तुरंत ही जो अपना ट्राउज़र था उसे वो ओपन करता है एंड देन उसमें से वो अपना फ़ोन निकालता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग तुमने फ़ोन यहाँ छुपाया था। वीजिंग बोलता हाँ और नहीं तो क्या। अब मतलब मेरा कि यहाँ पे कौन चेक करता है। वांग जी देखता है और बोलता शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग भी स्माइल करता है। तभी लैन करन आते हैं और बोलते वीजिंग बेटा मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ गायब थे। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप ऐसा मत करिए। लैन करन गुस्सा करता है और बोलता तुम, मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारा, अब तो मुझे पक्का तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ आपने सही कहा, बिल्कुल मुझे शादी करनी है ग्रैंडपा एंड मैं करना चाहता हूँ। लैन करन बोलता अच्छा ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई पसंद है। वीजिंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, तो क्या आप मेरी वेडिंग उससे करवाएंगे। ये सुनकर लैन कैरन बोलता ऑफ कोर्स मैं कराऊंगा, बोलो तुम्हें कौन पसंद है। वीजिंग वांग जी को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है मुझे ना अंकल वांग जी बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू लव मैरिज विद माई अंकल। एंड ये सुनने के बाद लैन कैरन शॉक, वो शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम। वीजिंग बोलता हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू लव मैरिज विद माई अंकल, क्या आप करवाएंगे। मुझे अंकल आपका नेफ्यू बहुत पसंद है, तो क्या आप ऐसा करेंगे। वैसे अंकल भी मुझे पसंद करते हैं और हो सकता है आपको जल्द ही आप मतलब अपने अंकल के बच्चे देखने को मिल जाए। ये सुनने के बाद लैन करण शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता है कि क्या। वीइंग बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी वीइंग को घूर के देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वीइंग बोलता है हाँ मैंने सही तो कहा, अब हमने और आपने वो सब कर लिया तो इसके बाद बेबीज होना तो एंड आप भूलो मत मैं ओमेगा हूँ। और ये सुनने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। लैन करण वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी ये क्या बोल रहा है वीइंग। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है बताइए ना, आपने किया था, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ आप मुझे ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है शट अप एंड ये बकवास करना बंद करो, ठीक है। लैन किरण बोलते हैं जो वीजिंग ने कहा वो सच है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वही अब वो क्या बोले, लैन किरण वांग जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं वांग जी बताओ मुझे। वांग जी आइज बंद करता है और बोलता हाँ मैं पसंद करता हूँ वीजिंग को और वो सब भी हो गया है। ये सुनने के बाद लैन किरण देखता है घूर के। वीजिंग बोलता है अंकल प्लीज़ अब मान जाइए ना, देखिए मेरे अंकल भी मान गए हैं। ये सुनने के बाद तो लैन किरण देखता है, बोलता है सच में, क्या क्या सच में। वीजिंग बोलता हाँ सच में। लैन किरण बोलता ठीक है मुझे क्या, ओके करते रहो, वैसे मैं चाहता था ये मुसीबत यहाँ से चली जाए। वीजिंग घूर के देखता और बोलता व्हाट ग्रैंडपा आप मुझे मुसीबत समझती हैं। ये सुनने के बाद जो लैन किरण थे बोलते और क्या, अब मुझे नहीं पता था ये मुसीबत पूरी ज़िंदगी भर यही रहेगी। वीजिंग बोलता हाँ ये मुसीबत यही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। आपको क्या लगा आप पीछा छुड़वा लेंगे मुझसे, बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करिए, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं कभी, और जल्द ही आपको आपके ग्रैंड सन भी दे दूंगा। नीचे सुनने के बाद लैन किरण देखता है वांग जी को एंड वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी बोलता है इसका मैं क्या करूं। तभी वांग जी बोलता तुम मेरे साथ चलो। विंग बोलता हाँ देखो देखो कितनी जल्दी हो रही है अंकल को आपको बेबीज देने की। नीचे सुनने के बाद वांग जी तुरंत विंग का हाथ छोड़ता है और बोलता विंग बकवास करना बंद करो। लैन किरण बोलता है हाँ सच में मुझे लगता है तुम दोनों की शादी मुझे जल्दी करवानी होगी, पता नहीं उससे पहले मुझे गुड न्यूज़ मिल जाए। यह सुनने के बाद विंग स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद लैन किरण बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ। वांग जी सच बताओ तुम विंग का ख्याल रख लोगी। वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और मुझे पहले से विंग पसंद था। ये सुनने के बाद तो विंग स्माइल करता है और बोलता है देखा आपने। लैन करन बोलता है हाँ हाँ देख लिया मैंने। इसके बाद विंग तुरंत ही जो है ना वांग जी को तुरंत हक कर लेता है और उसे अंकल के सामने ही किस करने लगता है। और ये देख के तो लैन करन वही बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वांग जी दूर करता है और बोलता है विजिंग। विजिंग स्माइल करता है और बोलता है कितनी खुशी की बात है ना, आप ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। वांग जी बोलता है चुप करो तुम चलो। वांग जी विजिंग को रूम में लेके आता है। वीजिंग बोलता है ये गलत बात है, आप मुझे अपने मेरे रूम में क्यों लेके आई, अपने रूम में क्यों नहीं लेके गए। वांग जी बोलता भूला मत तुम अभी नहीं आ सकते हो। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता बहुत गलत बात है। उसके बाद वांग जी बोलता है तुम यहीं पे रहो मुझे कुछ काम करना है। और ये बोल के वांग जी विनिंग का फ़ोन लेके चला जाता है। विंग बोलता हाँ कितनी गलत बात है, ये तो बहुत ही रूड बिहेव करते हैं मेरे साथ, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ना इन्हें, मैं क्या करूँ बहुत गलत बात है। इसके बाद वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी सीधा जाता है वहाँ से पुलिस स्टेशन एंड पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि वैन रोहान को वो ऐसे छोड़ दे। वैन रोहान वहाँ पे था एंड वैन चाओ ने कुछ नहीं किया था और उसे छोड़ दिया गया था।
बट वांग जी सबूत देता है एंड इसके बाद वीइंग के पेरेंट्स को मारने के जुर्म में वन रोहन को सजा होती है। और हम अब देखते हैं इवनिंग का सीन। इवनिंग को सभी लोग टेबल पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। लायन सिटन भी थे, वो देखते हैं और बोलते वीइंग मुझे कुछ पता चला है। वीइंग बोलता है कि हाँ आपको पता चला है। आप सब लोग जानते तो हैं मैं अंकल को इतना पसंद करता हूँ, आप लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है। लायन किरण बोलता है सिजन और मैं चाहता हूँ कि वांग जी जल्दी ही शादी कर ले। ये सुनने के बाद वीजिंग तो बोलता है हाँ हाँ जल्दी करिए ना अंकल, मुझे करनी है, हम कल कर ले। लायन किरण घूर के देखता है, बोलता चुप कर तुम, बहुत शरारती हो तुम। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ वो तो मैं हूँ। तो वांग जी बैठ कर नॉर्मली खाना खा रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। लायन किरण बोलते हैं तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी और वांग जी की शादी की जल्द ही डेट निकलवाता हूँ। वीजिंग तो बोलता है हाँ हाँ अंकल जल्दी कर लेना। अंकल देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम भी ना सच में कितने ज़्यादा डेस्परेट हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ बिल्कुल, मैं डेस्परेट नहीं हूँगा तो और क्या। इसके बाद वांग जी चुपचाप देखता है वीजिंग को घूर के। वीजिंग क्या वांग जी की बात मानने वाला था? बिल्कुल भी नहीं, वो तो वांग जी की इतनी सी भी बात नहीं मानता और बच्चों वाले बिहेव करता ही रहता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी का खाना हो जाता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग स्माइल करता है और इसके बाद बोलता है अंकल जल्दी करना। लायन किरण घूर के देखते हैं, वीजिंग चला जाता है वहाँ से। इसके बाद लायन सिजन भी स्माइल करते हैं एंड वो भी चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग अपने रूम में था एंड वो स्माइल कर रहा था। वीजिंग जल्दी से जाता है और वांग जी के रूम के बाहर नॉक करता है। वांग जी डोर ओपन करता है, वीजिंग को देखकर बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता है अब भूलिए मत, आपकी शादी होने वाली है मुझसे, मिस्टर लैन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता बोलता क्या कहा तुमने मुझे। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स, अब मैं आपको यही बोलूंगा ना, अब मैं आपको अंकल तो नहीं बुला सकता, आप मेरी होने वाले फ्यूचर हस्बैंड हो। नहीं 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 नहीं, मैं ये भी नहीं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद वांग जी की बॉडी जैसे कि अजीब तरह से रिएक्ट करती है। उसे वीकिंग के माउथ से हस्बैंड सुनना बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा था। वांग जी देखता है और बोलता क्या कहा तुमने। वीकिंग बोलता हस्बैंड। यानी ये सुनने के बाद तो भाई वांग जी वीकिंग को देखता है और तुरंत ही उसकी कमर से पकड़कर अपने क्लोज करता है और बोलता एक बार फिर से कहो। वीकिंग सेडक्टिव वे में बोलता है हस्बैंड। एंड ये तो भाई वांग जी के गुज़बम्स आ जाते हैं। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग वांग जी के टैंक में हाथ डालता है और बोलता है तो चलिए मुझे किस करिए। वांग जी बोलता क्या। वीजिंग बोलता हाँ चलिए किस करिए। वांग जी बोलता नहीं तुम जाओ, मुझे काम करना है। वीजिंग बोलता पर क्यों, मुझे करना है। वांग जी बोलता शट अप। एंड वांग जी वीजिंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता नहीं अभी नहीं, शादी शादी हाँ जल्दी से। उसके बाद वांग जी चुपचाप अपना काम करने लगता है। वीजिंग मुंह बनाकर अपने रूम में आ जाता है। इसके बाद वीइंग बोलता चलो अपना काम ही कर लेता हूँ, सच में कितना शर्माते हैं अंकल। वीइंग बोलता नहीं अंकल नहीं, अब तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं। यानी बोल के वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी अपना काम करता है और वीजिंग ऐसे ही सोचते हुए सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठकर नीचे आता है और आज तो वीजिंग को अलग सा फील हो रहा था क्योंकि वांग जी की और वीजिंग की वेडिंग जो होने वाली थी, तो ये फीलिंग बहुत डिफरेंट थी। लायन किरण और वीजिंग और पूरी फैमिली मेम्बर्स खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद लायन किरण बोलता है तो ठीक है, मैंने डिसाइड किया है तुम्हारी और वांग जी की शादी 15 दिन की बात होगी। वीजिंग बोलता व्हाट 15 दिन, लेकिन क्यों। 15 दिन बहुत ज़्यादा है अंकल, प्लीज़ कल ही करते हैं ना। वीजिंग घूर के देख आई मीन लायन किरण घूर के देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग चुप कर जाता है और बोलता है हाँ ठीक ठीक है, जो हो गया सो ठीक ठीक है। इसके बाद फिर लायन किरण बोलते चलो हम एक अच्छे से डेट फिक्स कर लिए, आज से 15 दिन के बाद शादी होगी। वीजिंग तो बहुत डेस्परेट था। वीजिंग अपने कॉलेज आता है और अपने फ्रेंड्स को वो बता देता है कि 15 दिन के बाद उसकी और वांग जी की शादी हो रही है। एंड ये सुनने के बाद उसके फ्रेंड शॉक और बोलते क्या सच में वीजिंग तुम्हारी फैमिली सच में मान गई। वीजिंग बोलता हाँ सच में मान गई और उन्होंने परमिशन भी दे दी और अंकल ने खुद कहा कि वो मेरी और वांग जी की शादी करवा रहे हैं 15 दिन के बाद। हाँ क्या बात है, मेरी लव मैरिज होगी, वो भी मेरे अंकल के साथ। वीजिंग के फ्रेंड्स देखते हैं और बोलते हैं सच में वीजिंग तुम बहुत बड़े वाले वो हो। विंग बोलता है क्या। तो बोलते हाँ देखो ना अपने ही अंकल को फंसा लिया। विंग बोलता है वो मेरे कोई सगे अंकल नहीं थे, मेरे पापा के फ्रेंड्स थे और मुझे वो पसंद है, चुप करो तुम। तो वो बोलते हाँ हाँ ठीक है, हम कुछ नहीं बोलने वाले, वैसे हम खुश हैं तुम्हारे लिए। विंग बोलता है आई नो एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद वहाँ भी सभी लोग अपनी क्लासेज अटेंड करते हैं एंड ऐसे ही डे बीतने लगते हैं। डे बाई डे विंग बहुत ही ज़्यादा शरारती होता जा रहा था। वांग जी को परेशान करना, वांग जी को टीज करना, जैसे कि ये विंग का रेगुलर काम बन गया था। एंड वांग जी भी विंग को कुछ नहीं बोलता था। ऑब्वियसली हमारा वांग जी विंग को पसंद जो करता था और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। आज वांग जी और वीजिंग को रिंग सेलेक्ट करने के लिए शॉपिंग मॉल जाना था, तो वीजिंग शॉपिंग मॉल गया हुआ था। वीजिंग शॉपिंग मॉल में था एंड वो देख रहा था, वांग जी भी उसके साथ था और वीजिंग एक सेकंड के लिए भी हमारे वांग जी का हाथ नहीं छोड़ रहा था और ऐसे ही हो रहा था। वांग जी और वीजिंग ज्वेलरी शॉप में आते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो दोनों अपने लिए रिंग सेलेक्ट करते हैं एंड दोनों कपल रिंग लेते हैं, जिनमें वांग जी बोलता है कि उनका जो फर्स्ट नेम के
लेटर्स हैं वो लिखवाए जाएँ। एंड ये सुनने के बाद तो वियिंग हैप्पी हो जाता है कि चलो भाई वो अकेला ही प्यार नहीं करता, वांग जी भी करता है। वो बहुत खुश था। इसके बाद वांग जी और वियिंग अपनी रिंग सेलेक्ट करते हैं एंड फिर वो वहीं पे अपने जो कपड़े वगैरह थे एक साथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं। वांग जी अपने लिए ब्लैक सूट, जो कि भाई क्या ही बोल सकते हैं, वांग जी इतना हैंडसम लग रहा था कि वियिंग की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। इसके बाद बारी आती है वियिंग की। वांग जी वियिंग से बोलता तुम व्हाइट पहनना। वियिंग बोलता व्हाट, व्हाइट नहीं मैं नहीं पहनने वाला, मुझे भी आपकी तरह ब्लैक चाहिए। वांग जी बोलता व्हाट, बट तुम तो ब्राइड होने वाले हो ना। वियिंग बोलता हाँ बट कोई व्हाइट गर्ल पहनती है ना। तो वांग जी बोलता ऑब्वियसली तुम ब्राइड बनोगे। वियिंग बोलता नहीं मुझे भी ब्लैक चाहिए। वांग जी बोलता नहीं। वांग जी और वियिंग एक दूसरे को देख रहे थे घूर घूर के। वियिंग बोलता है ठीक है मैं व्हाइट पहन लूँगा बट ऐसे नहीं। वांग जी बोलता तो? वियिंग बोलता है वो तुम्हें वेडिंग डे पर पता चलेगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो अपनी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी और वियिंग की वेडिंग थी। वियिंग तो इतना डेस्परेट हो रहा था कि वो बता भी नहीं सकता था। उसकी हार्ट बीट फास्ट थी। फाइनली उसके अंकल के साथ उसकी शादी हो रही है और वियिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो बस वियिंग के लिए जो है ना वो वेट करता है और वांग जी सोचता है कि वो वियिंग को वेडिंग नाइट पे क्या गिफ्ट दे। एंड वांग जी डिसाइड करता है तुरंत ही वो वांग जी वियिंग के लिए गिफ्ट का भी प्रिपरेशन कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को पूरे लैंड मैंशन के अंदर भाई हलचल हो चुकी थी। सभी लोग पूरी तरह से काम कर रहे थे वांग जी और वियिंग की वेडिंग को लेके। लैन सिचन वांग जी के रूम में आते हैं और वो देखते हैं तो वांग जी रेडी हो चुका था ब्लैक सूट में एंड वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लैन सिचन बोलती फाइनली मुझे मेरे भाई की शादी देखने का मौका मिल ही गया। वांग जी बाय गॉड सम सच में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांग जी बोलता थैंक यू गा। इसके बाद लैन सिचन बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद तुरंत ही वांग जी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जो वेडिंग थी वो लैन जो हॉल था वहीं पे होने वाली थी गार्डन एरिया की ओर और इसे इतना खूबसूरतली डेकोरेट किया गया था कि वही क्या ही बताएं। काफ़ी न्यूज़ भी बन रही थी कि अपनी मतलब कितनी कम एज के लड़के से शादी कर रहा है एंड वांग जी रिश्ते में वियिंग का अंकल लगता है फिर भी। बट वांग जी और वियिंग को इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड न ही लैन किरण को। लैन किरण खुश थे, अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है और यही था। और वियिंग भी काफ़ी खुश था कि लैन किरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद जो वांग जी है वो खड़ा हुआ था एंड थोड़ी देर के बाद वियिंग की एंट्री होती है। वियिंग ने ब्लैक एंड वाइट सूट पहना हुआ था। वांग जी उसे देखता ही रह जाता है। वियिंग स्माइल करता है और इसके बाद वो वांग जी के पास आता है। वांग जी अपना हाथ आगे करता है। इसके बाद जो वांग जी का हाथ वियिंग पकड़ लेता है एंड वो स्टेज पर आते हैं। वांग जी वियिंग को देख मतलब इतना ज़्यादा वो वियिंग ब्यूटीफुल लग रहा था कि क्या ही बताएं। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वियिंग दोनों स्टेज के पास खड़े हुए थे, स्टेज के ऊपर एक दूसरे को देखते हुए। एंड देन वांग जी जो है ना वो वियिंग के साथ अपनी वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, रिंग पहनाते हैं और उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को बोलता है कि अब यू मे किस नाउ एंड वो सारी वाव्स वगैरह एंड जो भी था वो सब पूछ लिया गया था उन लोगों से। वांग जी वियिंग के कमरे में हाथ डालता है, उसे अपने क्लोज करता है एंड किस करता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, उनकी वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वियिंग वांग जी के क्लोज आता है और उसके बाद उसके ईयर में बोलता है अब वेडिंग नाइट मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही वाइल्ड हो जाओ। एंड ये सुनने के बाद तो हमारी वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड तभी वियिंग के फ्रेंड्स एंड जितने भी जो गेस्ट आए हुए थे वो उन सभी को ब्लेसिंग देते हैं और उसके बाद उन सभी को वो गिफ्ट देने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनकी गिफ्ट सेरेमनी कंप्लीट होती है। उसके बाद उन्हें खाने के लिए बोला जाता है। सभी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और इसके बाद वो अपना खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद खाना कंप्लीट होता है। इसके बाद लैन किरण आते हैं और उन्होंने अभी गिफ्ट नहीं दिया था। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो तुम लोगों का गिफ्ट ये लो। एंड तुरंत ही जो वियिंग था उसे देते हैं गिफ्ट। वियिंग ओपन करता है और आंखें बड़ी बड़ी करता है, बोलता व्हाट सच में अंकल? तो बोलते हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम्हारा पूरा का पूरा रेस्ट रिजॉर्ट जो है ना मैंने बुक कर दिया है तुम्हारी वेडिंग नाइट के लिए। तुम जितना चाहो उतना रह सकते हो। वियिंग बोलता थैंक यू एंड वो जल्दी से गले लगाता है। वांग जी देखता है वियिंग को और बोलता है सच में ये इंसान कितना शेमलेस है। वेइजिंग तो बहुत ही हैप्पी हो गया था और जो बेचारा लैन सिटन थे वो भी देख रहे थे। एंड वांग जी उसका तो बेचारे का बुरा हाल था, भाई कैसा ओमेगा पसंद कर लिया उसने अपने लिए। बट अब कुछ नहीं हो सकता था, पसंद हो गया तो हो गया एंड शादी भी हो गई है अब उन दोनों की। वेइजिंग तो बहुत खुश था। थोड़ी ही देर के बाद जो वेडिंग सेरेमनी थी वो कंप्लीट होती है और लैन फैमिली ही थी एंड अदर फैमिलीज आई हुई थी। बाकी कोई और था ही नहीं बीजिंग की फैमिली से। आज बीजिंग को अपने मॉम डैड की बहुत याद तो आ रही थी पर वो क्या कर सकता है, बीजिंग की फैमिली में कोई नहीं है। बीजिंग को दुख होता है
पर वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता और बोलता क्या हुआ। वियिंग बोलता है कुछ नहीं, मेरी शादी हो गई एंड मॉम डैड। वांग जी वियिंग को गले लगाता है और बोलता चिंता मत करो, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा और नहीं तुम्हें हर्ट होने दूंगा। वियिंग सुनता है और बोलता हाँ मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे बताते नहीं तो क्या, मैं अच्छे से समझता हूँ, चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद लायन किरण बोलता है चलो अब टाइम हो गया है विदाई का। वियिंग स्माइल करता है। लायन किरण बोलते हैं सच में लोग विदाई के टाइम रोते हैं और वियिंग तुम स्माइल कर रहे हो। वियिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, विदाई के लिए कोई होने तो चाहिए, मैं तो आप लोगों के साथ ही रहूंगा ना। मैं लायन किरण बोलते वियिंग बच्चा। वियिंग को बहुत याद आ रही थी मॉम डैड की। लायन किरण गले लगाते हैं और बोलते क्या हुआ, मॉम डैड की याद आ रही है। वियिंग बोलता हाँ। लायन किरण बोलते हैं चिंता मत करो हम है ना। वियिंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो। इसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं अपने हनीमून रिजॉर्ट के लिए। वांग जी वियिंग को लेके जा रहा था। वियिंग बाहर देख रहा था और सोच रहा था। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट था। वांग जी और वियिंग की बुकिंग वहीं पे की गई थी। वांग जी कार से बाहर निकलता है और वियिंग तो भाई वो तो बैठा बाहर सब देख रहा था। वियिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो लोग पहुंच गए। वांग जी आता है एंड कार का डोर ओपन करता है। वियिंग बोलता हाँ क्या हो गया सब। वांग जी बोलता हाँ हो गया, हम लोग पहुंच गए। वांग जी तुरंत ही वियिंग को कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में और वहां से लेके चला जाता है। वांग जी वियिंग को घर के अंदर लेके आता है एंड वांग जी लाइट को ऑन करता है। वियिंग देखता है ये पूरा घर ग्लास का बना हुआ है। वियिंग बोलता कि ये तो ग्लास का है। वांग जी बोलता हाँ बट इसके जो ग्लास हैं वो चेंज होते हैं। वांग जी देखता है पूरी तरह से जगमगा रहा था वो घर एंड इतनी ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन थी कि वियिंग क्या ही बोले। वियिंग बोलता बेडरूम डेकोरेट होता है ये पूरा का पूरा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरे 15 दिन पर यहीं पे रहेंगे और 15 दिन मुझे ये घर अच्छे से यूज़ करना है हर एक कोना, और मैंने सोच लिया है मैं इसे बाय कर लूँगा। विंग बोलता क्या। वांग जी बोलता हाँ मैंने इसे बाय कर लिया है विजय, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे प्यार की शुरुआत जहाँ पर भी हो वो चीज़ दोबारा को यूज़ ना कर सके। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी फिर वीजिंग को सीधा अपने बेडरूम में लेके आता है एंड वांग जी बोलता वीजिंग तुमने खाना खा लिया था ना। वीजिंग बोलता हाँ 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 खा लिया था। क्यों। वांग जी बोलते क्यों क्या, अब से तुम 15 दिन यहीं पे रहोगी एंड मेरे साथ रहोगी, एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। वीजिंग बोलता है एनर्जी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, अब तुम कब से मुझे बोल रहे थे तुम्हें चाहिए मुझसे कुछ। विजय बोलता हाँ चाहिए। नहीं नहीं देखिए मुझे 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 कुछ नहीं चाहिए। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी तुरंत ही विजय को लाकर पेट पर फेंक देता है। विजय देखता है और बोलता हाँ विजय लगता है तेरी शामत आ गई, तूने क्यों बोला था। वांग जी स्माइल करते हुए आगे आता है और उसके बाद वांग जी तुरंत ही जो अपने कपड़े थे वो हटाना शुरू करता है एक एक करके एंड विंग की हार्ट बीट रुक रही थी। विंग अपने मन में बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ना विंग है ना, ये इतना तो नहीं करेंगे। विंग याद करता है अपना फर्स्ट डे और बोलता हाँ नहीं। विंग को बहुत दर्द हुआ था। विजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है हाँ हाँ हम पहले बात ले लेते हैं। वांगजी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, हम बात लेंगे अभी नहीं, सब करने के बाद अगली मॉर्निंग को। विजिंग बोलता अगली मॉर्निंग। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो बात तो हम अगली मॉर्निंग को ही लेंगे। विंग बोलता नहीं हम अभी ले लेते हैं ना। वांगजी बोलता नहीं एंड वांगजी अपनी शर्ट को निकाल चुका था। विजिंग वांगजी की बॉडी देखता है, ओह माय गॉड। विजिंग तो गल्प करता है। इसके बाद वांगजी धीरे धीरे करके विंग के क्लोज आता है। विंग बैठा हुआ था। वांग जी विंग के नेक पर हाथ डालता है और विंग को देखता है। विंग जैसे वांग जी की बॉडी टच करता है विंग की बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को बेड पर लिटाने लगता है और विंग की सांसें एकदम सुपर फास्ट हो जाती हैं। विंग बोलता है हम नहीं करते। वांग जी बोलते क्यों, तुम्हें तो मुझसे कह रहे थे ना कि तुम्हें क्या चाहिए पूरी नाइट, तुम ही थे ना। विंग बोलता नहीं वो गलती से मैंने बोल दिया था। वांगजी बोलता चुप करो एंड वांगजी विजिंग को पूरी तरह से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है। विजिंग देखता है। वांगजी फिर स्लोली स्लोली करके विजिंग के जो सारे कपड़े थे उन्हें रिमूव करने लगता है एंड वांगजी साथ में विजिंग की जहाँ जहाँ से कपड़े रिमूव कर रहा था वहाँ वहाँ उसे लिक कर रहा था एंड बाइट कर रहा था, जिससे विजिंग की बॉडी कांपती जा रही थी। वांगजी विजिंग के बेली बटन पर आता है और वहाँ अपने टंग से सक करता है और विजिंग टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता है और बोलता है ऐसा मत करिए मुझे अजीब लग रहा है प्लीज़। वांगजी बोलता है अभी तो शुरुआत है। इसके बाद वांगजी अपने टंग को विजिंग के
जो बेली बटन था वहाँ से होता हुआ पूरा नेक तक लेके जाता लिक करके, एंड वीजिंग की बॉडी शिवर कर जाती है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें सख्त बाइट लिक करने लगता है। वीजिंग बस सांस नहीं ले पा रहा था। वीजिंग पता रुक जाइए, बहुत हो गया, मैं वो अजीब लग रहा है। वांग जी देखता है अपनी सेडक्टिव एंड बहुत ही सेक्सी आइज से और बोलता है अभी तो शुरुआत है वाइफी, तुम्हें तो चाहिए था ना ये सब, तो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ अंकल। वांग जी वीजिंग को तुरंत नेक से पकड़ता है और बोलता है डोंट कॉल मी अंकल, कॉल मी हस्बैंड। वीजिंग देखता है वांग जी को, सच में आज तो वीजिंग की जान ही ले लेगा वांग जी। वांग जी बस वीजिंग को किस किया जा रहा था बहुत ही ब्रूटली। वांग जी देखता है अब वीजिंग सांस नहीं ले पा रहा, तब जाके वांग जी वीजिंग के लिप्स को छोड़ देता है। एंड जैसे वीजिंग के लिप्स को वांग जी छोड़ता है, वांग जी वीजिंग एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वांग जी बस वीजिंग के थाइज के पास आता है एंड वहाँ पर उसे लिक करने लगता है। वीजिंग अपनी आंखें टाइट करके बंद कर लेता है और बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वांग जी वीजिंग की थाइस पे वहाँ पर अपने दांतों को गड़ाता है एंड देन वीजिंग को बाइट करता है। वीजिंग बहुत जोर से चिल्लाता है। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी स्लोली करके वीजिंग के लोअर एरिया को देखता है एंड देन उसके बाद वो अपना आगे की प्रोसेस शुरू करता है। वीजिंग गल्प करता है एंड वीजिंग पूरी तरह से अपने प्लेजर में डूब चुका था। वांग जी कुछ देर के बाद वीजिंग से दूर होता है एंड वीजिंग देख रहा था वीजिंग की पूरी बॉडी स्वेट से भर गई थी एंड वांग जी अपर नेकेड से मतलब पूरा नेकेड हो चुका था। देन इसके बाद वांग जी अपने लोअर क्लॉथ को भी रिमूव करता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है एंड देखने के बाद बोलता है नहीं ये चीज़ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है क्यों, तुमने तो पहले भी किया है ना वीजिंग। वीजिंग बोलता है नहीं, मेरा मतलब है उस टाइम मैंने देखा नहीं था, अब मैं देख रहा हूँ तो ये नहीं ये नॉर्मल इंसान का तो नहीं हो सकता। वांग जी बोलता है शट अप वाइफी एंड जो करना है वो करो। वांग जी वीजिंग के लेग्स को पकड़ता है एंड उन्हें पूरी तरह से ओपन करता है। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग पता नहीं, एंड वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है ताकि वीजिंग हिले डुले ना। वांग जी वीजिंग के हाथों को पिन करता है एंड देन वांग जी बस वीजिंग के साथ लव मेकिंग शुरू करता है और वीजिंग को इतना पेन होता है कि वीजिंग बता नहीं सकता था। वांग जी बस वीजिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था एंड वीजिंग बार बार रोक रहा था। कुछ ही देर के बाद वीजिंग भी प्लेजर में डूब जाता है एंड ऐसा ही करके वो लोग अपना पूरे 7 राउंड कंप्लीट करते हैं और अब पूरे मॉर्निंग के 4 बज चुके थे। वीजिंग पूरी तरह से थक चुका था। वांग जी उसकी साइड में लेट जाता है और बोलता है इट्स अमेजिंग। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं मर जाऊँगा इसके बाद और कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता व्हाट, नहीं वीजिंग अभी तो 4 ही बजे हैं एंड मैं तो ये पूरा 15 दिन लगातार कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता शट अप, तुम इंसान नहीं हो, तुम बीस्ट हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है क्यों, तुमने तो कहा था कि तुम्हें वाइल्डली चाहिए ये सब, तो मैं कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता नहीं गलती हो गई। वीजिंग के ऊपर वांग जी फिर से आने लगता है। वीजिंग बोलता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, मैं अभी तुम्हें मर्जी दिखाता हूँ बट सिर्फ थोड़ी देर के बाद हम फिर से करेंगे। वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 2-3 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता चुप करो तुम, 2-3 महीने मेरा कैसा होगा, मैं तो साइन ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो करना है। वीजिंग बोलता नहीं, तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्या। वांग जी बोलता अब क्या करूँ वाइफी, तुम हो ही इतनी सेक्सी तो मुझे करना पड़ता है ना। वीजिंग बोलता नहीं, मैं मर जाऊंगा। वांग जी बोलता है इतनी जल्दी नहीं वीजिंग, इतनी जल्दी नहीं कर सकते तुम। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लेग्स को स्प्लिट करता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग भाई बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था बट उसे प्लेजर भी बहुत मिला था। वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो अभी अंकल को कॉल करके बता दूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता है ओ रियली। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ पक्का, मैं कॉल कर दूंगा अंकल को कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वांग जी बोलता है ओह सच में, तो क्या बताओगी। वीजिंग बोलता है वो मैं। वीजिंग एकदम चुप हो जाता है। अब भाई अंकल को वो ये तो नहीं बता सकता कि वांग जी उसे किस तरह टॉर्चर कर रहा है बेड पे। एंड बीइंग ही था जो शेमलेसली बोल रहा था उसे शादी करनी है। ये बोलता मेरा डिसीजन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे बहुत गलत था, बट अब तो क्या कर सकते हैं, शादी हो गई है। वांग जी स्माइल करता है एंड वीजिंग बोलता वो मैं। वांग जी बोलता कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं ओके, तब तक तुम रेस्ट कर लो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ एंड वीजिंग आंखें बंद करता है और उसे पता भी नहीं चलता, 15 मिनट के अंदर उसे नींद आ जाती है। वांग जी स्माइल करता है और वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग को आके हक कर लेता है और बोलता है लव यू। वीजिंग भी देखता है और बोलता है लव यू टू। वांग जी बोलता तुम तो सो रहे थे। वीजिंग बोलता नहीं मैं थक गया हूँ। वांग जी बोलता अच्छा ज़्यादा दर्द हो रहा है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता कोई बात नहीं, मेडिसिन खा लो ठीक है, उसके बाद करेंगे। वीजिंग बोलता तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है नहीं करूँगा। वांग जी हक करता है और वीजिंग भी हक करता है और बोलता आई लव यू।
वांग जी बोलता है आई लव यू टू। वीजिंग बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ दर्द हो रहा है बट आई लव दिस, मुझे मज़ा आया। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत वाइल्ड हो। वीजिंग बोलता है हाँ ये तो है। इसके बाद वांग जी स्माइल करके वीजिंग को गले लगाता है। वीजिंग भी। वांग जी बोलता है बेबीज़ तुम्हें अब चाहिए या बाद में, क्योंकि अभी तुम कॉलेज कर रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं, हमें बेबीज़ अभी नहीं चाहिए, मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ ना, बाद में। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, सो जाओ। वीजिंग बोलता है कभी छोड़ोगे नहीं ना मुझे। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। वीजिंग बोलता है हम ऐसे ही बूढ़े होंगे, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी तुम ऐसे ही रोमांस करोगे। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता है हो तुम तो मुझसे पहले बूढ़े हो जाओगे। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें तो सेटिस्फाई कर ही दूंगा। वीजिंग ब्लश करता है और बोलता है शेमलेस। वांग जी बोलता है ओह रियली, शेमलेस हरकतें तुम करते हो, बातें तुम करते हो, शेमलेस मैं। वीजिंग बोलता है हाँ तुम शेमलेस हो, बहुत शेमलेस हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मैं शेमलेस हूँ, दिखाऊं तुम्हें कितना शेमलेस हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं। वांग जी बोलता है ओके। वांग जी वीजिंग को फिर गले लगाता है और बोलता है लव यू माई क्यूट वाइफी। वीजिंग बोलता है लव यू टू, थैंक यू मुझे अपनी फैमिली में लाने के लिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। वांग जी बोलता है यू टू। वीजिंग एंड स्माइल करता है। वांग जी वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है हम ऐसे ही हमारी लाइफ को पूरा स्पेंड कर देंगे। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो दोनों हक करके सो जाते हैं और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी कंप्लीट होता है। ये ज़्यादा नहीं, छोटा सा लॉन्ग सी स्टोरी थी एंड मैं जल्द ही आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी लेके आऊँगी। देखो स्टोरीज़ को लॉन्ग इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही है और इसके व्यूज़ भी कुछ ठीक नहीं थे, तो मैंने जल्दी ही ख़त्म कर दिया। ओके कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट न्यू स्टोरी लेके आ जाएंगे। बाय बाय।